जय हिंद साथियों। आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा मौलिक अधिकार। क्या टॉपिक का नाम क्या बेटा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? हमें हमारे अधिकार पता होना चाहिए भारत के हर एक नागरिक को। ऐसा नहीं कि केवल आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो इसीलिए हमको हमारे मौलिक अधिकार पता होना चाहिए, या एग्जाम में आएंगे इसलिए मौलिक अधिकार पता होना चाहिए। नहीं, भारत के हर एक उस जिम्मेदार नागरिक को अपने मौलिक अधिकार पता होना चाहिए कि भाई हमने हमारे देश में जन्म लिया तो हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। अधिकार हर किसी को पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं आज हमारे मौलिक अधिकार। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं बेटा? 6। कौन कौन से? समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और एक अगला क्या है हमारा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बट इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है, ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है हम इनको स्टेप बाय स्टेप याद कैसे करें, क्योंकि कुछ समय बाद क्या होता है कि हम भूल जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान तरीका लेके आया हूं। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे। तो मौलिक अधिकार, पहले तो आप लोग जो 10वीं क्लास में सामाजिक ज्ञान पढ़ते हो, साथ ही साथ 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं 8 वगैरह, उनमें यह टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और आप जब भी कोई एग्जाम दोगे भविष्य में, वहां पर भी ये टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। तो एक जगह की तैयारी, मल्टीपल फायदे, यही होती है स्मार्ट रणनीति पढ़ने की। आपको भले ही उधर स्कूल में पढ़ रहे हो, आप यहाँ पर भी देख लोगे, छोटा सा वीडियो रहेगा पर आपको आसानी से याद हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी पता चल गया कि यही वो टॉपिक है जो मेरे एग्जाम में आएगा। समझ गए? करते हैं याद। देखो बेटा, इसको याद करने के लिए, जो हमारे 6 मौलिक अधिकार याद करने के लिए मैं एक सिंपल से आप लोगों के लिए ट्रिक लेके आया हूं। उस ट्रिक का नाम क्या है समझना। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में। सबसे पहले तो इस ट्रिक को याद रखें। कैसे याद रखेंगे भाई? देखो क्या लिखा है, समस्त शोध संस्कृति के उपचार में। समस्त शोध, शोध करना यानी कि रिसर्च करना। सारे के सारे रिसर्च काय के लिए करना है हमको? हमारी जो संस्कृति है उसके इलाज के लिए। जैसे कहा जाता है ना, हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, तो हम उस पर रिसर्च करेंगे कि भाई हमारी संस्कृति को कैसे ठीक किया जाए। ये ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब समस्त शोध संस्कृति के उपचार में। डन। इतने मात्र से आपको सारे के सारे मौलिक अधिकार स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएंगे। ठीक है? कैसे समझते हैं। देखो बेटा, पहला मौलिक अधिकार है सम से क्या हो जाएगा? समानता का। स्तर से क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का। सो से क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध। ध से क्या हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता। संस्कृति से क्या हो जाएगा? संस्कृति एवं शिक्षा का। उपचार से क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हमारे यह 6 मौलिक अधिकार कंप्लीट होते हैं समस्त शोध संस्कृति के उपचार में। ये जैसे लिखा है हम इसको खड़े भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? सम। सेकंड नंबर पे क्या? आधा स और त। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? सो है। ठीक है। चौथे नंबर पे क्या है? ध है। 5वें नंबर पे क्या है? संस्कृति है, ये रही 5वें नंबर की। 6ठे नंबर पे क्या है? उपचार, तो ये रहा उपचार। इस तरीके से अगर देखे जाएंगे तो सारे के सारे मौलिक अधिकार हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। सम से क्या हो जाएगा? समानता, ये रहा। आधा स और त कहाँ रही? आधा स और त, ये रहा स्वतंत्रता का अधिकार। सो से क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ध से क्या हो जाएगा? धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। संस्कृति का 5वें नंबर का, और 6ठे नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। देखिए बेटा, समानता का अधिकार मतलब हम भारत के नागरिक हैं, हम सब
समान है, लड़का हो लड़की हो सब बराबर है। डन है। स्वतंत्रता, हम सब स्वतंत्र है, हमें घूमने का, फिरने का, बोलने का अधिकार है। डन। शॉर्ट में बताते हैं, डिटेल में हमारे वीडियोस और रहेंगे। ये ऐसे जीएस फाउंडेशन है जो आप लोगों को जल्दी से आसानी से याद करवाना कठिन चीजों को। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हमारा किसी का शोषण नहीं करना चाहिए। भारत में सभी नागरिक बराबर है, लड़का हो लड़की हो, बच्चे हो, महिलाएं हैं, उन सबके अपने अधिकार है, किसी के साथ शोषण नहीं किया जा सकता है। धर्म की स्वतंत्रता, हम भारत के नागरिक है, किसी अपने धर्म को मान सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये हमारे अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा, हर किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार है, अपनी संस्कृति को मानने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब इसमें 5 तरीके की रीट आती है जो हम आप लोगों को बताएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये वाला जो 6 नंबर का मौलिक अधिकार है ना, इसको संविधान की आत्मा कहा है। किन्होंने कहा है? डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। ये स्पेशल फैक्ट याद रखना, पूछा जाता है। अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार होते हैं। अब आप लोगों के लिए एग्जाम एक और कंफ्यूजन होता है कि जब ये मान लो कि आपने इसको पढ़ा बिना लॉजिक के, तो कभी क्या होता है कि मान लो स्वतंत्रता हमने ऊपर लिख दिया, समानता नीचे लिख दिया, ये ऊपर नीचे क्रम अगर इनके हो जाते हैं तो दिक्कतें फिर यहां आती हैं कि कौन सा मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है। ये हमें बहुत अच्छे से याद होना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यहां होती है। ये तो घर आप याद कर भी लोगे, पर यहां गलतियां होती हैं। इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए, जब ये क्रम याद होगा आपको आसानी से, तो ये भी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आसान तरीका लेके आया बेटा। कौन सा? ध्यान से देखना, आप लोग समझना। देखो, आपको ये याद रखना है 5 से छोटा क्या होता है? 4। क्या 5 से छोटा क्या होता है? 4। फिर क्या याद रखोगे? 42। टोटल मौलिक अधिकार कितने भाई? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 थे पर अभी 6 हैं, बस इतना याद रखो। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मौलिक अधिकार है ना, ये नंबरिंग काम आएगी यहाँ पर। ये कैसे समझना ध्यान से। पहला जो मौलिक अधिकार है उसमें 14 से 18 तक है, तो अपने को पहली बार में, पहले वाले को पहली बार में लेना, कितने गिनना है? 14 15 16 17 18, यानी कि पहली बार में अपने को 5 गिनना है। 14 15 16 17 18, तो 14 से 18 जाएंगे तो अपने 5 आएंगे। फिर अगर ये 18 में खत्म हो रहा तो अगला कहां से स्टार्ट होगा? 19 से। 19 से कितने गिनना है अपने को? 4 गिनना है। तो कैसे होगा? 19 से 19 20 21 और 22। 19 से 4 गिनेंगे तो 22 पर आएंगे, ये याद रखना। फिर ये हो गया, ये हो गया। अगले कितने गिनना है? 2 गिनना है। 2 गिनना है तो 22 पे खत्म हो तो अगला क्या आएगा? 23 और 24। डन। 2 हो गए, एक 23 और एक 24। अगला फिर क्या गिनना है अपने को? 4 गिनना है। तो एक हो जाएगा हमारा 25 26 27 और 28। तो 25 से 28 पे 4 भी हो गया है। अगले कितने गिनना है? 2 गिनना है। 28 पे खत्म हुआ, अगला 29 से स्टार्ट होगा। एक 29 और एक 30। समझ में आया कि नहीं? फिर अगले अपने को क्या गिनना है लास्ट में? 4। तो देखो यहां पर क्या होता है कि 30 के बाद 31 आना चाहिए, पर 31वें नंबर का कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति वाला जो अधिकार है ना, वो यहां से समाप्त होकर कानूनी अधिकार बन चुका है। वो अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। अभी तो आपको यहाँ ये याद रखना है 30 के बाद डायरेक्ट 32 आएगा और 32 से 4 गिनना है। 32 33 34 35, इस तरीके से 32 और 4 35 हो जाएंगे। तो जब आपको ये याद रहेगा तो ये नंबरिंग आप बहुत अच्छे से और आसानी से कर लोगे। एग्जाम में पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे आपको। ये है मेन चीज। डन है? क्लियर? 5 से छोटा क्या है? 4। ऐसे याद रखना, 5 से छोटा 4, फिर बीच में 42। बस अपने को 14 से स्टार्ट करना है और
35 पे कंप्लीट करना है। 14 से पहले 5 गिनो तो 18 तक जाओगे, फिर 4 गिनोगे तो 19 से 22 तक, फिर 2 गिनोगे 23 24, फिर 4 गिनोगे तो 25 28, फिर 2 गिनोगे तो 29 और 30, फिर लास्ट में फिर 4 गिनोगे तो 32 से 35 तक। इस तरीके से मौलिक अधिकार बहुत ही आसान हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो आपको इसको कैसे याद रखना, सबसे पहले तो ये, पहले इसको जब भी आप पढ़ो तो इसको रिवीजन करते रहना, ऑटोमेटिक आज हो जाएगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार में, उसको ऐसे ही बिल्कुल खड़े लिखोगे, यहाँ पर मैच करना, जो आप लिख रहे हो मैच खा जाएगा। डन। उसके बाद ये याद रखना कि 5 4 42 42, इससे आपका पूरा ये आसानी से याद हो जाएगा। इस तरीके से जब हम हमारी पढ़ाई करेंगे तो हमको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ कर ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी एग्जाम में अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सोचो, आप जो स्कूल में पढ़ रहे हो ना, ये बड़ी बड़ी एग्जामों में, कलेक्टर IPS तक की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्मार्ट वर्क हुआ कि नहीं हुआ? बस ऐसे ही हमको तैयारी करना है, लक्ष्य आधारित तैयारी। मजा आना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या फायदा है भविष्य में। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।